नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के प्राचीन जगन्नाथ धाम पुरुषोत्तमपुरा। अवसर है यहाँ पर प्रतिवर्ष लगने वाले विशाल मेले का, जो कि प्रतिवर्ष पौष कृष्ण नवमी के दिन यहाँ पर लगता है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। पुरुषोत्तमपुरा जगन्नाथ धाम के पीछे केशवदास नाम के भगवान जगन्नाथ के एक अनन्य भक्त की अटूट आस्था से जुड़ी दिलचस्प कहानी है। जैसा कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने हमें बताया कि गांव से वर्षों पहले केशवदास नाम का भगवान जगन्नाथ का एक अनन्य भक्त प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पैदल जगन्नाथपुरी धाम के लिए जाता था। भक्त केशवदास को एक बार आने और जाने में लगभग 6 महीने का वक्त लगता था। वक्त के साथ भक्त केशवदास वृद्ध हो गए, लेकिन भगवान के प्रति उनकी अटूट आस्था के चलते वो वृद्धावस्था में भी अपने आप को जगन्नाथपुरी जाने से रोक नहीं सके। एक बार जब भक्त केशवदास जगन्नाथपुरी के लिए यात्रा में थे तो रास्ते में वो थक कर के बैठ गए। तब भगवान जगन्नाथ ने उनको वहीं पर दर्शन देकर कहा कि भक्तराज, अब आपको जगन्नाथपुरी आने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं तुमको तुम्हारे गांव पुरुषोत्तमपुरा में ही दर्शन दिया करूंगा। तुम्हारे गांव पुरुषोत्तमपुरा के अखेबड़ पर्वत से एक शिला टूटकर नीचे गिरेगी, उसे ही मेरा स्वरूप मानकर उसको स्थापित करना और उसकी पूजा करना। भगवान के दिए वचनों के अनुसार अखेबड़ पर्वत से एक शिला टूटकर नीचे गिरी, जिसको पर्वत की चोटी पर स्थापित किया गया। यह वही भगवान जगन्नाथ का विग्रह है जो उस टूटकर गिरी हुई शिला से स्थापित किया गया है। बताया जाता है कि भक्त केशवदास को भगवान जगन्नाथ ने पौष कृष्ण नवमी के दिन ही दर्शन दिए थे। अतः यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की पौष कृष्ण नवमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और साथ में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ को कढ़ी बाजरे के साथ विभिन्न प्रकार के पकवानों से 56 भोग लगाए जाते हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भंडारे में बनने वाले प्रसाद में 70 क्विंटल से अधिक बाजरे के अलावा बेसन और मूली पालक को मिलाकर के 80 क्विंटल से ज़्यादा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के इस धाम के प्रति स्थानीय ग्रामीणों के अलावा आसपास के क्षेत्रवासियों की गहरी श्रद्धा है। कहा जाता है कि यहाँ पर मांगी गई मन्नतें अवश्य पूरी होती हैं। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु मेले वाले दिन रात्रि को रात भर यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के विग्रह के सामने मसाले जलाकर अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। भगवान जगन्नाथ के प्रति स्थानीय ग्रामीणों की आस्था इस कदर गहरी है कि चाहे वो दीपावली जैसे अवसर पर भी घर न आ सकें, लेकिन पौष कृष्ण नवमी के दिन अवश्य घर पर आते हैं और मेले में भाग लेते हैं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करते हैं। रोजगार और व्यापार के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाकर बसे ग्रामीण भी पौष कृष्ण नवमी के दिन मेले में अवश्य आते हैं। भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था के प्रत्यक्ष दर्शन हमने तब किए जब हम भगवान के दर्शन के लिए ऊपर चढ़े। जब हमने चढ़ाई शुरू की तो सबसे पहला विचार जो मन में आया था वह यही था कि इतनी ऊंची चढ़ाई और वो भी बिना किसी प्रॉपर रास्ते के हम कैसे चढ़ पाएंगे। लेकिन जब देखा कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग चढ़ रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं, तो हमें हिम्मत बंधी कि चलो, जब इतने छोटे छोटे बच्चे और वृद्ध महिलाएं जब चढ़ रही हैं तो हम भी चढ़ ही जाएंगे। थोड़ा ऊपर चढ़े तो देखा कि कंकड़ पत्थरों से भरा कच्चा रास्ता है और कहीं कहीं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और कहीं कहीं तो इतना सकरा रास्ता है कि नीचे से चढ़ने वाले और ऊपर से उतरने वाले के लिए साइड लेना भी बहुत ही मुश्किल था। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते देखकर बार बार मन में यही ख्याल आ रहा था कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए।
पर श्रद्धालुओं ने बताया कि इतने दुर्गम रास्ते पर भी आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है। पुरुषोत्तमपुरा गांव कोटपुतली शहर से वाया नारेढ़ा लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जगन्नाथ बनपुरी में बैठे मनमोहन घनश्याम, जगन्नाथ बनपुरी में बैठे मनमोहन घनश्याम। 100 बार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। संग विराजे बहन सुभद्रा और भैया बलराम, संग विराजे बहन सुभद्रा और भैया बलराम। 100 बार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जय जय जगन्नाथ भगवान, कर दो भक्तों का कल्याण। जय जय जगन्नाथ भगवान, कर दो भक्तों का कल्याण। जय जय जगन्नाथ भगवान, कर दो भक्तों का कल्याण। जय जय जगन्नाथ भगवान, कर दो भक्तों का कल्याण। दिव्य देह द्वापर में त्यागा, किंतु हृदय गतिमान रहा।